हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेक वाइट। तो आज का जो इशू है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लू डंप एरर के ऊपर। अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कुछ भी काम कर रहे हैं या फिर कोई हैवी एक्सेल पे काम कर रहे हैं या फिर कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या फिर आप कोई गेम खेल रहे हैं, हैवी गेम आपने लोड करा हुआ है और आपको बार बार ब्लू डंप का एरर आ रहा है लैपटॉप ओपन करते ही। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं आपको या फिर कोई एक्सेल फाइल हैवी एक्सेल को ओपन करते हैं, आपको ऑन द स्पॉट ब्लू स्क्रीन आ जाता है और वो लैपटॉप ऐसे करके जो एरर आप देख रहे हैं सामने, इस तरह का एरर आके वो लैपटॉप आपका या डेस्कटॉप रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो एक्चुअल रीज़न है क्यों ये होता है और क्या इसको आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, इसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बेसिक जो इसके बारे में है वो बताऊँगा। यूट्यूब पर आपने बहुत वीडियोज़ देखी हैं जिसमें वो बहुत सारे ट्रबल शूटिंग मेथड बता रहे हैं आपको। तो मैं आपको एक्चुअल जो रीज़न है वो बताने जा रहा हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर पाएँ। तो ये इशू है ब्लू डंप एरर के ऊपर। जब भी आप अपने लैपटॉप को ओपन करते टाइम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो ये ब्लू डंप मार देता है बार बार और रीस्टार्ट होता है। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये एरर आता है इसको आपने अगर फिक्स करना है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप टास्क मैनेजर खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सीपीयू और मेमोरी। ठीक है, जैसे ही आप कोई हैवी एप्लीकेशन या फिर कोई हैवी सॉफ्टवेयर या फिर कोई हैवी एक्सेल फाइल या फिर कोई हैवी डेटाबेस फाइल को ओपन करेंगे और इसकी जो मेमोरी जो परसेंटेज आप देख रहे हैं अभी 30% है, 35% है, जैसे ही 100 क्रॉस करेगा तो ऑन द स्पॉट ये ब्लू डंप एरर मार देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से उससे ज़्यादा उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, अपने लैपटॉप की कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन या बड़ा उससे सॉफ्टवेयर उस पर रन करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही ये सीपीयू और मेमोरी का जो परसेंटेज अभी आप देख रहे हैं 30 to 35 है, जैसे ही 100 क्रॉस कर गया, बार बार 100 टच करेगा ना, तो ये ऑन द स्पॉट रीस्टार्ट मार देगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके लैपटॉप के हार्डवेयर में कोई दिक्कत है, कोई फॉल्ट नहीं है। बेसिकली फ़ॉल्ट ये है कि आप अपने लैपटॉप की कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन उस पर रन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से वो ब्लू डंप एरर आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि मेरी जो सीपीयू का जो परसेंट है वो 30% के आसपास है और मेमोरी जो रैम है ये 35% के आसपास आ रहा है। ठीक है, अभी मैं एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर खोल के दिखाता हूँ। जैसे फिल्मोरा का एक एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए अभी ये देखिए परसेंटेज बढ़ रहा है, 95 तक पहुँच गया, रेड भी हो गया, 84, 74, कहाँ ये 30 के आसपास था। ठीक है, बल्कि फिल्मोरा एक नॉर्मल छोटा सॉफ्टवेयर है, इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से उस पर काम कीजिए। अगर आप ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन, जैसे कि आप देखिए 100% हो गया। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू मैं इस पर काम करता रहा, पहली बात तो ये हैंग होगा पहले। ठीक है, थोड़ा स्लो वर्क करेगा, उसके बाद ये रिस्टार्ट ब्लू डंप मार देगा। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो पहला स्टेप, तो जो पहला ट्रबल शूटिंग मेथड है वो तो यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से अपने वर्क करना है उसके ऊपर। मान लो अभी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसकी प्रॉपर्टीज़। ये इसमें मैंने 8 GB का रैम डाला हुआ है। ठीक है, और ये i5 प्रोसेसर है। ठीक है, पर ये जो इसका प्रोसेसर मॉडल है काफ़ी ओल्ड मॉडल का लैपटॉप है, ये i5 है। ठीक है, तो इस पर अगर मैं कोई हैवी सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ तो इसका जो आप परसेंटेज देख रहे हैं काफ़ी हाई पहुँच जा रहा है। अभी हमने देखा था 100% तक पहुँच गया था। अगर ये मैं कंटिन्यूसली उस पर काम करते रहता, ठीक है, और वो 100 टच करते रहता, पहले तो वो हैंग होता, उसके बाद वो ब्लू डंप मार देता मेरे को। ठीक है, तो उसमें आपने फर्स्ट ये देखना है कि एक तो अपने प्रोसेसर और रैम के हिसाब से उस पर एप्लीकेशन रन करनी है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको इसके बावजूद भी आप इतना हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तब भी आपको डंप एरर मार रहा है, ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है, जो आपके लैपटॉप में रैम लगी होती हैं, ठीक है, जो रैम होती हैं बैक साइड पे, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ एक, जैसे इस
तरह की आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रैम लगी होती हैं, इनको आपने साफ़ करके लगाना है, ठीक है। अगर इस पर कार्बन जम गया रैम पे, जैसे यहाँ पे अब पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्डन गोल्डन सा, अगर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया है, कार्बन जम गया है उसको, तो आपको एक सिंपली एक रबर से उसको रब कर देना है और जो कार्बन है वो निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद रैम को रीइंसर्ट कर देना है, ठीक है। या फिर आपके रैम में फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप रैम को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रैम को रिप्लेस करने से भी ये इशू सॉल्व हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो थर्ड स्टेप क्या है, अगर आप एक नॉर्मल साटा हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं या फिर एसएसडी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप पूरा फॉर्मेट करके चेक कर सकते हैं कि आप अपने लैपटॉप को कंप्लीट फॉर्मेट मार दें एक बार, तो जो भी उस हार्ड डिस्क में बग्स होंगे या फिर कोई एरर होगा या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई बूट एरर मिसिंग हो गया होगा या फिर कोई इशू आया होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको विंडो रीइंस्टॉल करने के बाद वो इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें चांसेस हैं कि आपका जो ब्लू डंप का एरर है वो भी सॉल्व हो जाएगा विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने से। तो आप ये भी कर सकते हैं कि विंडोज़ को पूरा रीइंस्टॉल कर सकते हैं। और जो फाइनल स्टेप है मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक एसएसडी हार्ड डिस्क का यूज़ करें। नॉर्मल हार्ड डिस्क जो होती हैं साटा हार्ड डिस्क, उसका यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी स्लो होती हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पे कंपैरिजन है एक एसएसडी हार्ड डिस्क और एक नॉर्मल साटा हार्ड डिस्क का। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा फास्ट है। अगर आप किसी किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो कितनी जल्दी वो ओपन होता है, ठीक है। इसका जो बैकअप रेट होता है, जैसे आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उस पर बहुत कम टाइम लेता है एसएसडी हार्ड डिस्क में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल साटा हार्ड डिस्क। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि साटा हार्ड डिस्क और एक एसएसडी हार्ड डिस्क कैसी दिखती हैं। ये आप पिक्चर देखिए, ये वाली जो एसएसडी हार्ड डिस्क जो आजकल चल रही हैं, जो आजकल के आप कोई भी लैपटॉप बाय करेंगे तो उसमें आपको मेजॉरिटी है कि आपको एसएसडी हार्ड डिस्क ही मिलेगी आजकल, ठीक है। अब साटा हार्ड डिस्क यूज़ नहीं होती हैं। तो ये नॉर्मल साटा हार्ड डिस्क है, स्टील फॉर्म में होती है हार्ड डिस्क, ठीक है, इस तरह का स्टील फॉर्म में होती है हार्ड डिस्क। और ये जो है ये एक एसएसडी हार्ड डिस्क है, ठीक है। बहुत एक तो लाइट वेट होती है काफ़ी एसएसडी, और उसमें जो है चिप फॉर्म यूज़ होती है ताकि फास्ट रन करने के लिए। तो अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है आपसे कि आप उसमें एसएसडी हार्ड डिस्क का यूज़ करें, उसमें आपको जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। और मैं भी अपने इस लैपटॉप में, ये मेरा काफ़ी ओल्ड मॉडल का लैपटॉप है, आज से 10 साल पहले मैंने परचेज़ किया था, ठीक है। ये i5 तो है पर ये इतना जो प्रोसेसर है इतना इसका फास्ट नहीं है। तो इसमें भी मैंने एक एसएसडी हार्ड डिस्क ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैंने इस पर जो रैम भी है वो भी अपग्रेड कर दी है। मैंने इसमें 8 GB रैम कर दी है, पहले इसमें 4 GB आती थी। तो यही है, आप अगर आपको एरर आ रहा है, ब्लू डंप एरर आ रहा है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपका जो CPU परसेंटेज है और रैम का जो परसेंटेज है, मेमोरी का परसेंटेज, वो अगर 100% टच कर रहा है बार बार किसी एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को खोलने पे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इतनी हैवी एप्लीकेशन अपने लैपटॉप पे नहीं खोलनी है अगर आपकी लैपटॉप की कैपेसिटी उतनी नहीं है। दूसरा, अगर आपको फिर भी एरर आ रहा है, आप कोई छोटा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको एरर आ रहा है, तो आप अपने जो रैम है, आपको दिखाया था पिक्चर रैम का, ये रैम को एक बार साफ़ करके भी रीइंसर्ट करके देख सकते हैं, नहीं तो न्यू रैम उस पर रिप्लेस कर सकते हैं, न्यू रैम लगा सकते हैं उस पर। और उसके बावजूद भी आपको एरर आ रहा है तो आप जो तीसरा ट्रबल शूटिंग स्टेप है वो ये है कि आप अपने लैपटॉप में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करके देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी बग्स होगा ना वो सारा मतलब हट जाएगा और न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक एसएसडी हार्ड डिस्क बाय करें और उस एसएसडी हार्ड डिस्क का यूज़ करें अपने लैपटॉप में ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिले, ठीक है। तो यही 4 ट्रबल शूटिंग स्टेप हैं जो आपको करने हैं, जिससे आपका जो ब्लू डंप का जो एरर है ये सॉल्व हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक वाइट, हैव ए नाइस डे।